हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सब के साथ डिस्कस करूंगी द मोस्ट कंट्रोवर्शियल नंबर इन न्यूमरोलॉजी, दैट इज नंबर 8। जिन लोगों का बर्थ किसी भी मंथ के 8th, 17th या फिर 26th को होता है, वो लोग न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 के कहलाते हैं। और नंबर 8 का रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न यानी शनि देवता। नंबर 8 का एलिमेंट है एयर यानी वायु तत्व। नंबर 8 बॉर्न पीपल का लकी डे है सैटरडे। इन लोगों का लकी कलर है ब्लैक एंड ब्लू। और नंबर 8 के लोगों का लकी जेमस्टोन है ब्लू सफायर यानी नीलम, और उसके सब्स्टिट्यूट्स जैसे लैपिस लजुली या फिर एमेथिस्ट या फिर ब्लू टोपैज। नंबर 8 के लोगों की फेवरेबल डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा। इन लोगों की फेवरेबल टेस्ट है बिटर टेस्ट, और इन लोगों के लिए फेवरेबल मेटल है आयरन यानी लोहा। नंबर 8 ये बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग नंबर है। नंबर 8 बॉर्न पीपल बिजनेस, पॉलिटिक्स और एग्जीक्यूटिव पोजीशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लोगों को अपने लाइफ एंड करियर में बहुत बड़ा सक्सेस हासिल करने की तमन्ना रहती है, बट एट द सेम टाइम ये लोग अपने मेहनत के ऊपर अप्रिसिएशन एंड लोगों का रिकॉग्निशन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। नंबर 8 बॉर्न लोगों के लिए अपना स्टेटस एंड रेपुटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इन लोगों को अपना फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर करने के लिए बहुत वेल्थ इकट्ठा करने की ख्वाहिश रहती है। कई बार नंबर 8 बॉर्न लोग लग्जूरियस चीज़ों के ऊपर इतना सारा खर्चा कर देते हैं कि आगे जाके इन्हें ही फाइनेंशियल क्राइसिस उठानी पड़ सकती है। नंबर 8 बॉर्न लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एंड एट द सेम टाइम बहुत बॉसी होते हैं। ये लोग हमेशा सिर्फ अपने मन की ही सुनते हैं। कोई इन्हें एडवाइस दे या फिर कोई अगर इनके ऊपर रूल करने की कोशिश करे तो वो उन्हें बिल्कुल नहीं चलता। लेकिन कभी कभी लाइफ में दूसरों की सुनना या फिर दूसरों से एडवाइस लेना हमारे लिए ही बेहतर होता है, लेकिन जबकि इन लोगों को ये सब करना पसंद नहीं है, ये लोग कई बार बैड फेज का सामना करते हैं ड्यू टू देयर रॉन्ग डिसीजंस। ये लोग बहुत ओपन माइंडेड, फ्रैंक एंड ब्लंट होते हैं और कई बार दूसरों को अपनी बातों से हर्ट कर देते हैं। इसीलिए कई बार लोग इन्हें बहुत ज़्यादा एरोगेंट एंड रूड समझ लेते हैं। नंबर 8 बॉर्न लोगों में बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। नंबर 8 बॉर्न लोग अपनी हाई एम्बिशंस एंड गोल ओरिएंटेड नेचर के लिए जाने जाते हैं। ये लोग बाय नेचर बहुत ज़्यादा रिजिड एंड स्टबर्न होते हैं। इन लोगों की ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स और वाइडर विजन काबिले तारीफ है। 8 ये नंबर न्यूमरोलॉजी में रिटर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 8 ये सैटर्न का यानी शनि भगवान का नंबर है, और इसीलिए नंबर 8 के लोगों को उनकी जितनी भी पास्ट लाइफ्स है उन सब के कर्मों का रिव्यू इस जन्म में मिलता है। नंबर 8 स्टैंड्स फॉर ऑथोरिटी, एम्बिशन, एक्सट्रीम कॉशन एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। नंबर 8 बॉर्न लोग बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक एंड हार्ड वर्किंग होते हैं, और ये लोग कई बार एज अ बिजनेस मैनेजर और बिजनेस लीडर के तौर पर उभर के आते हैं। ऑन द फ्लिप साइड ये लोग मटेरियल नीड्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं एंड ओवर मटेरियलिस्टिक होने के कारण कई बार ये लोग अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं। इन लोगों ने अनफेयर मीन्स के थ्रू पैसा कमाने से कम्प्लीटली बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ये लोग अपने कर्मास फिर से गलत कर सकते हैं। सर्जरी, फार्मेसी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट एंड लॉ आर सम फेवरेबल करियर ऑप्शंस फॉर नंबर 8 बॉर्न पीपल। ये लोग रिस्क लेके काम करने के बजाय अपने कंफर्ट जोन में रह के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। नंबर 8 के लोग अपना पार्टनर चुनने के मामले में बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। ये लोग अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने पार्टनर को अपना केयर एंड अफेक्शन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। क्योंकि ये लोग अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इन लोगों को इनके पार्टनर्स मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं।
नंबर 8 बॉर्न लोग अपने लव लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। नंबर 8 के लोग सामने वाले के कैरेक्टर को बड़ी आसानी से जज कर लेते हैं और इसीलिए लाइफ पार्टनर चूज करने के मामले में ज़्यादातर गलती ये लोग नहीं करते। नंबर 8 के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। कई बार ये लोग दूसरों की गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। नंबर 8 बॉर्न लेडीज मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, इसीलिए इन्होंने शादी से पहले मैच मेकिंग यानी गुण मिलान एज वेल एज कुंडली मिलान बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। ये लोग लव अफेयर्स के मामले में बहुत ज़्यादा लॉयल रहते हैं। ये लोग प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं और यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल नेचर थोड़ा सा पीछे ही रखते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। इन लोगों को अट्रैक्ट करना इतना भी आसान नहीं है। किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले या फिर किसी भी व्यक्ति से जुड़ने से पहले ये लोग बहुत सोच विचार करते हैं और बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं, लेकिन एक बार अगर ये किसी से जुड़ जाए तो फिर वो उनके साथ ब्लाइंडली डिवोटेड रहते हैं। नंबर 8 के लोगों की लाइफ नंबर 8 की ही तरह कंप्लीटली रोलर कोस्टर राइड जैसी होती है। नंबर 8 के लोगों को सक्सेस काफ़ी लेट मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तब बहुत अच्छा मिलता है। नंबर 8 बॉर्न लोगों के बारे में जनरली समाज में बहुत सारी नेगेटिव बातें होती हैं, क्योंकि ये लोग थोड़े से ब्लंट होते हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों का मन दुखता है, लेकिन ये लोग बाय नेचर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और इन्हें समझने के लिए एक प्योर हार्ट की ही ज़रूरत होती है। नंबर 8 न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा मैजिकल एंड मिस्टिकल नंबर माना गया है और ये तो लॉर्ड शनि का सबसे फेवरेट नंबर है और इसीलिए इन लोगों को भले ही पिछले जन्मों के जो भी कर्माज है उसका रिजल्ट मिलता है जो उन्हें फेस करना पड़ता है इस जन्म में, बट फिर भी ये लोग मेहनत के दम पर और अपने एम्बिशंस के दम पर बहुत बड़ा सक्सेस अचीव करते हैं। ट्रस्ट मी, नंबर 8 इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट नंबर ऑफ माइन इन न्यूमरोलॉजी एंड इनफैक्ट मेरे घर में ही इतने सारे नंबर 8 के लोग हैं तो मैं उन्हें बहुत करीब से जानती हूँ और उनके ऊपर काफ़ी एनालिसिस भी किया है एंड ट्रस्ट मी, नंबर 8 के लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल होते हैं। नंबर 8 बॉर्न लोगों ने लॉर्ड शनि की पूजा उपासना नियमित रूप से करनी चाहिए। इस वजह से इनके लाइफ में जो भी स्ट्रगल है या फिर जो ऑब्स्टिकल्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो ये मेरा आज का न्यूमरोलॉजी नंबर 8 के ऊपर का वीडियो आप सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए नीचे कमेंट्स के थ्रू। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज यू ऑल कैन ईमेल मी at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी मेंशन कर दूंगी। अगर आज का ये मेरा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाले अपलोड्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।